हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कंपटीशन बेल। जैसा कि आज आईआईटी जैम 2021 की भाई फर्स्ट एडमिशन लिस्ट आ गई है, तो उन सभी स्टूडेंट को बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन जिनका एडमिशन इस लिस्ट में हो चुका है। तो आज हम इस वीडियो में आपको ये बताएंगे कि आईआईटीज़ में अंदर जाने के बाद क्या क्या होता है, वहाँ के एग्ज़ाम कैसे होते हैं और वहाँ के इवेंट्स कैसे होते हैं, वहाँ के ग्रेडिंग सिस्टम कैसे होते हैं। और एक पॉइंट यहाँ ये भी इम्पॉर्टेंट है, आईआईटीज़ में अगर हम गए हैं तो किस लिए गए हैं। जाहिर सी बात है, हम वहाँ पे इम्प्रूव होने के लिए गए हैं, तो वहां पे हम अपने आप को इम्प्रूव कैसे कर सकते हैं, ये सारी जानकारी आज हम इस वीडियो में आपको देंगे। और इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि वहाँ पे जो एग्ज़ाम भी होते हैं वो यूनिवर्सिटी के एग्ज़ाम से थोड़े डिफरेंट होते हैं, तो वो सारी जानकारी आज हम इस वीडियो में देंगे। तो प्लीज़ इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा। तो चलिए, जैसा कि अभी आपका एडमिशन हुआ है, तो कुछ दिन बाद जब आप एडमिशन ले लेंगे, फर्स्ट लिस्ट के बाद आपकी एडमिशन हो गया, तो आप सीट लॉक करेंगे और वहाँ पे सारे प्रोसेस करेंगे जो भी आईआईटीज़ मिली है। जब आपका एडमिशन उस आईआईटी में हो जाएगा, तो जो सबसे पहला स्टेप होगा वो क्या होगा, फ्रेशर इंट्रोडक्शन। ठीक है, इसमें क्या होगा, सीनियर मीट होगी, आप एक दूसरे से कनेक्ट होगे, अपने जो फ्रेंड होंगे उनसे कनेक्ट होगे और सीनियर से भी मिलोगे। हालांकि अभी कोविड चल रहा है, तो मुझे नहीं लगता कि अभी आईआईटीज़ ओपन होंगी, तो ऑनलाइन ही होगा। तो उसमें फ्रेशर मीट होगी और सीनियर मीट होगी। अभी मैं आपको बताऊंगा कि सीनियर मीट कितनी आपके लिए इफेक्टिव होगी, वो भी मैं आपको आगे बताऊँगा। हेलो एवरीवन, जैसा कि अनअकैडमी ने आईआईटी जैम 2022 के लिए बैचेस स्टार्ट कर दिए हैं, जो 16 जून 2021 से स्टार्ट हो चुके हैं, जिसमें केमिस्ट्री, फिजिक्स, मैथमेटिक्स, बायोटेक्नोलॉजी के सब्जेक्ट हैं। तो आप इसका तुरंत सब्सक्रिप्शन ले लीजिए और अभी से पढ़ाई स्टार्ट कर दीजिए। मैं आपको बता दूं, मैं खुद एक आईआईटी का स्टूडेंट हूं और मैंने भी आईआईटी जैम की प्रिपरेशन की थी। लगता जरूर है कि काफ़ी टाइम है, पर काफ़ी टाइम होता नहीं है, वो टाइम बहुत जल्दी बीतता है। तो इसीलिए आप तुरंत अभी सब्सक्रिप्शन ले लीजिए, जिससे आपका टाइम का यूटिलाइजेशन हो सके। और मैं आपको बता दूं, आईआईटी जैम की तैयारी एक जंग होती है और कोई भी जंग हम तब जीत सकते हैं जिसकी तैयारी हम पहले से कर लें। तो उसके लिए अभी आप तुरंत अनअकैडमी पे अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन ले लीजिए। अब बात आती है सब्सक्रिप्शन कैसे लेना है। कुछ नहीं करना है, आपको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे जाना है, सभी लिंक ऑलरेडी वहाँ पे अवेलेबल हैं। आप उसको लिंक पे जाइए, आपका इंटरफेस खुल जाएगा और वहाँ आप बहुत आसानी से सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। और सब्सक्रिप्शन लेते वक्त आप विवेक के 10 कोड का यूज़ करिए, जिससे आपको 10% डिस्काउंट मिल जाएगा। ठीक है, अब मैं एक और जानकारी आपको बता दूं, अगर आप 17 जून नाइट तक अगर आप 12 मंथ का सब्सक्रिप्शन ले लेते हैं, तो आपको 2 मंथ और एक्स्ट्रा मिलेगा। तो ये अपॉर्चुनिटी आपको मिल रही है, तो आप तुरंत इसको ले लीजिए। और मैं आपको बता दूं, अनअकैडमी पर बहुत ही हाईली क्वालिफाइड टीचर्स हैं, तो आप बिल्कुल भी इस अपॉर्चुनिटी को मिस ना करें। तुरंत आप हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे जा करके जिस भी सब्जेक्ट से आपको आईआईटी जैम 2022 की तैयारी करनी है, उस पर जा करके आप अपना सब्सक्रिप्शन ले लें। थैंक यू। और दूसरा जो स्टेप आता है जाने के बाद, जो होता है वो फ्रेशर पार्टी होती है। भाई बहुत मज़ा आता है जब आप जाओगे ना। अभी तो कोविड है, तो शायद अभी फ्रेशर पार्टी तो नहीं मिल सकती, क्योंकि आप अभी घर पे ही रहोगे। जो भी क्लासेस होंगी वो ऑनलाइन होंगी। बट जब भी जाओगे आप, एक जो फ्रेशर पार्टी होती है ना, बहुत अच्छी होती है। वहाँ पे आपको कई पार्टियाँ मिलेंगी, कई सारे उसमें गेम खिलाए जाते हैं, जिससे आप एक दूसरे से इंटरेक्ट हो सको, तो आपको फ्रेशर पार्टी मिलेगी। ठीक है, फिर क्या होगा भाई, ये चीज़ समझना बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि जो यहाँ के एग्ज़ाम होते हैं ना, थोड़े डिफरेंट होते हैं। तो क्या होता है, फर्स्ट मिड होता है, सेकंड मिड होता है, क्विज होता है, सरप्राइज क्विज होता है, फाइनल एग्जाम होता है। अब भाई ये फर्स्ट मिड सेकंड मिड, जैसे एडमिशन होता है उसके शायद 20-25 दिन के बाद फर्स्ट मिड होता है, फिर उसके 20-25 दिन बाद सेकंड मिड होता है, फिर फाइनल एग्जाम होते हैं। और मैं आपको बता दूं, ये अलग अलग आईआईटीज़ के अलग अलग क्राइटेरिया होता है। इसके लिए आप अपने सीनियर से ही कांटेक्ट करिएगा, वही आपको ये सब चीज़ें बताएंगे। अब यहाँ जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है, क्विज और सरप्राइज क्विज, मैं आपको बता दूं भैया, ये सरप्राइज क्विज बहुत इंपॉर्टेंट है। भाई जो वहाँ प्रोफेसर पढ़ाते हैं ना, वो सरप्राइज क्विज में क्या होता है, वो कभी भी टेस्ट ले लेते हैं। कहो 2 दिन पढ़ाया, तीसरे दिन आकर के टेस्ट उन्होंने ले लिया। तो इसके लिए सरप्राइज क्विज के लिए आपको प्रिपेयर रहना पड़ेगा। और ऐसा नहीं कि कोई ज़रूरी नहीं है कि ये होगा ही होगा, ये आपके ऊपर बिल्कुल जो वहाँ का प्रोफेसर होगा उसके ऊपर डिपेंड करेगा, वो ये लेता है या नहीं लेता। कोई रूल नहीं है। जैसे कि मैं आईआईटी जोधपुर में था, वहाँ कोई रूल नहीं था कि ये सरप्राइज क्विज होगा या नहीं होगा। असाइनमेंट से भी वो नंबर कवर होते हैं, तो ये डिपेंड करता है प्रोफेसर के ऊपर। इसकी भी जानकारी भाई आपको सीनियर ही देंगे कि
कौन प्रोफेसर कैसा है, कितनी मार्किंग करता है, ये सारी जानकारी आपको सीनियर देंगे, क्योंकि वो ऑलरेडी वहाँ पढ़ चुके हैं, वो जानते हैं कौन प्रोफेसर कैसा है, कैसी मार्किंग करता है। तो मैं आपको बता दूं, जो सबसे यहाँ इम्पॉर्टेंट बात है, सीनियर हेल्प। आप सीनियर से ज़रूर कनेक्ट रहें, क्योंकि वही आपको बताएंगे कौन से प्रोफेसर की किस तरीके से पढ़ाई करनी है कि मार्क्स गेन आप कर सकते हो। ठीक है, क्योंकि मैं आपको बता दूं एक और यहाँ इम्पॉर्टेंट बात है, जैसे कि आप कहीं एग्ज़ाम दे रहे हो, 100 में 33 मार्क्स आ गए तो आप पास हो गए, 33 से ऊपर हैं तो पास हो, नीचे फेल हो। बट आईटीज़ में ऐसा नहीं होता कि आप 33 से ऊपर है तो पास है, 33 से नीचे फेल है। तो वहाँ के सिस्टम बिल्कुल ही डिफरेंट होता है। हो सकता है आप 33 से ऊपर हैं तो आप फेल हो जाओ, और हो सकता है आपके 20 मार्क्स भी हैं तो आप पास हो जाओ। ये डिपेंड करता है भाई प्रोफेसर के ऊपर, कैसा उन्होंने क्राइटेरिया सेट कर रखा है। तो भाई ये आपके सीनियर बताएंगे किस किस प्रोफेसर का कौन कौन सा क्राइटेरिया, या आप उनसे ही पूछो। बस भाई एक बात याद रखना, क्योंकि वहाँ पार्टीज़ मतलब बहुत होती हैं, काफ़ी अच्छी पार्टी मिलती हैं, पर उसमें खो मत जाइएगा, एंजॉय करिए। हालांकि आपका आईआईटी में हुआ है तो खूब एंजॉय करिए, पर साथ साथ पढ़ते भी रहो। लगातार जो कॉन्टिन्यूसली पढ़ता रहेगा उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है, पर जो नहीं पढ़ता फिर एक दिन में भाई तैयारी नहीं हो पाती वहाँ की, तो इसलिए कॉन्टिन्यूसली पढ़ते रहिएगा। अब भाई ग्रेडिंग सिस्टम, ये भी भाई कोई पक्का नहीं होता, हर प्रोफेसर का भाई अलग अलग क्राइटेरिया होता है। ये भी आपके सीनियर ही बताएंगे कि कौन सा प्रोफेसर किस नंबर पे कौन सी ग्रेड देता है। ठीक है, ये भी आपके सीनियर ही बताएंगे, तो आप सीनियर से हेल्प लेते रहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। इवेंट्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं आपको बता दूं, आपका जो सेल्फ इम्प्रूवमेंट है, ठीक है, मैनेजमेंट कैसे संभाला जाता है, ये आपको आईआईटी में सीखने का बहुत मौका मिलेगा। इवेंट्स, आईआईटीज़ में बहुत सारे इवेंट्स होते हैं, ठीक है। तो जो इवेंट्स होते हैं वो ज़्यादातर स्टूडेंट ही ऑर्गेनाइज कराते हैं। तो उससे क्या होता है, जो स्टूडेंट होता है ना, नए स्टूडेंट भी लिए जाते हैं, पुराने स्टूडेंट्स ऑलरेडी उसमें होते ही हैं। तो मैं आपको कहूँगा कि उन चीज़ों में आप भी पार्टिसिपेट ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि आपको भी मैनेजमेंट करने का एक एक्सपीरियंस, मैनेजमेंट कैसे होता है वो एक्सपीरियंस आपको मिलेगा। इससे क्या होगा, आप इम्प्रूव होगे, मैनेजमेंट में भी आप इम्प्रूव होगे। वहाँ जा कर के सिर्फ पढ़ाई में ही इम्प्रूव नहीं होना है, अपने अंदर भी इम्प्रूवमेंट लानी है। बहुत सारे इवेंट होते हैं जिसमें आपको बोलने का मौका मिलेगा, कई सारे जो इवेंट्स होते हैं उनको ऑर्गेनाइज करने का मौका मिलेगा, और कई सारे इलेक्शंस भी होते हैं वहाँ पे, जैसे हॉस्टल्स इलेक्शंस होते हैं, तो उसमें भी आप पार्टिसिपेट जरूर करिएगा। उसका जो एक मतलब एक वो मिलता है, उससे आपको सीवी में भी बहुत फ़ायदा मिलता है, जो उसका प्रमाण पत्र मिलता है उसको आपका सीवी में भी बहुत फ़ायदा मिलता है। तो ज़रूर इन सब चीज़ों में पार्टिसिपेट करिएगा। और स्पोर्ट्स भी होते रहते हैं वहाँ पे, तो स्पोर्ट्स में भी पार्टिसिपेट करिएगा। पर थोड़ा ये याद रखिएगा, हर चीज़ को मैनेज करके चलिएगा, क्योंकि भैया थोड़ा आईआईटीज़ में हो आप तो पढ़ाई तो थोड़ा हाई लेवल होती है, इस पे इफ़ेक्ट बिल्कुल भी आने मत दीजिएगा। ऐसा आप मैनेज करिएगा, और हो जाता है, ऐसा कुछ नहीं है, मैनेज हो जाता है। ठीक है, थोड़ा सीनियर के कांटेक्ट में रहिए। 6 महीने थोड़ा दिक्कत होती है थोड़ी बहुत, फिर उसके बाद कोई दिक्कत नहीं होती, आप बहुत इन्जॉय करोगे। मैं रियली बता दूं, आप आईआईटी में जाकर रियली अगर आप सही से हर चीज़ों को मैनेज करते हो, आप बहुत इन्जॉय करोगे, और लाइफ में ऐसी ऐसी चीज़ें सीखोगे ना जिससे आप सक्सेस के चरम पे पहुंच सकते हो। तो इसलिए वहाँ सीखना बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो आप सीनियर की हेल्प लीजिए, और प्रोफेसर भी हालांकि हेल्प करते हैं, पर सीनियर जितनी हेल्प करते हैं भाई, प्रोफेसर के पास उतना टाइम नहीं होता है, तो सीनियर सबसे ज़्यादा हेल्प करते हैं। हालांकि प्रोफेसर भी हेल्प करते हैं, तो उनसे पूछते रहिए। और मेरा ये मानना है कि आप बीच बीच में जैसे छुट्टियाँ होती हैं तो इंटर्नशिप पे जाइए, इंटर्नशिप पे भी जाते रहिए, उससे भी आपका एक्सपीरियंस बढ़ता है। तो ये सारी चीज़ें आप जरूर ध्यान रखिएगा। और मैं आपको बता दूं, हमारे चैनल कंपटीशन वर्ल्ड पर हम लोग उन सारे एक्सपर्ट, आईआईटीज़ के एक्सपर्ट्स को बुलाते हैं, जो वो लोग आकर के आपको बताते हैं कि कैसे कैसे हम इंटर्नशिप जा सकते हैं, और आगे जिसको पीएचडी करनी है, पीएचडी के लिए क्या क्या क्राइटेरिया होता है, उसकी तैयारी कैसे करें, उसकी भी जानकारी देते हैं। और हालांकि अगर किसी को अब्रॉड से पीएचडी करनी है, फुली फंडेड पीएचडी करनी है, वो भी जानकारी हम अपने चैनल पर कंपटीशन वर्ल्ड पर देते हैं, उनके एक्सपर्ट को बुला करके। तो प्लीज़ हमारे चैनल कंपटीशन वर्ल्ड को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए, और बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा। थैंक यू।